सो हाय गाइस, दिस इज़ द ओनली वीडियो नीड टू वॉच। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ बिगर और अ वाइडर जो। तो बेसिकली आप सभी लोग अपने फेस के हिसाब से आप अपनी जो को ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। तो अगर आपको ये लगता है, सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ मैं आपको ज्ञान पेलने के लिए आ गया हूँ। क्या खुद मैंने भी ट्राई किया है कि मैंने भी अपने पोस्टर ठीक किया अपने जो का? तो हाँ गाइस, यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो लगा देता हूँ, एक यहाँ। आप पहले की फ़ोटो देख सकते हो और आपकी कितना एक्सचेंज हो गया है मेरे फेस पे। तो बेसिकली आपको अपनी जो बेटर करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं। इन 4 स्टेप पे आप भी अपनी जो को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो और वैसे आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने अपनी जो को कितना वाइडर और बिगर किया है। तो देखा गाइस, बिल्कुल मैंने अपनी जो को विगर और वाइडर किया है। ये करने के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करना है। इन 4 स्टेप में आप भी अपनी जो को विगर और वाइडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला है माउथ ब्रीथिंग। अगर आप भी माउथ ब्रीथिंग करते हैं, माउथ ब्रीथिंग क्या होता है? बेसिकली मुँह से सांस लेना। अगर आप भी मुँह से सांस लेते हैं तो ये चीज़ें बंद कीजिए, क्योंकि जब आप मुँह से सांस लेते हैं तो आपके मुँह पे ही सीधा आके हवा का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो कुछ इस तरीके की हो जाती है। क्या आपको भी चाहिए ऐसी जो? नहीं ना? तो अभी से ये चीज़ करनी बंद कीजिए। और अब क्या करना है आपको? आपको सिर्फ नाक से सांस लेनी है और नाक से सांस छोड़नी है। ये आपको लाइफ टाइम करनी है, मरते दम तक करनी है। ये नहीं है कि आधे घंटे कर लिया, 1 घंटा कर लिया, 2 घंटे कर लिया, नहीं। आपको ये चीज़ आखिरी सांस तक करनी है। ना नोज से अगर सांस लोगे नाक से अपनी, तो यहाँ नाकों में बाल भी रहते हैं नाक में, जिसकी वजह से अगर कोई गंदगी भी होती है ना तो नाक के बाल रोक देते हैं, आपके अंदर गंदगी नहीं जानते थे। आप अगर मुंह से सांस ले रहे हो कुछ ऐसे ऐसे सांस ले रहे हो तो ये गलत तरीका है, बहुत ही गंदी हैबिट है। ये सब बंद करो अभी, आगे चल के आपके फेशियल स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। आपको क्या करना है? सिर्फ नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस छोड़नी है, दैट्स इट। बस आपको और कुछ नहीं करना। नाक से सांस लो, नाक से सांस छोड़ो। तो और बाकी अब हमारे दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप हमारा बैड पोस्चर ऑफ नेक। जी हाँ गाइस, बैड पोस्चर ऑफ नेक। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, लैपटॉप वगैरह। नेक जब वो फ़ोन या लैपटॉप चलाते हैं तो उनकी नेक झुक जाती है कुछ इस तरीके से। जब ये चीज़ झुकी रहेगी तो आपका पीछे का बैकबोन भी बेकार हो जाएगा। और जब बैकबोन बेकार हो जाएगी, बैकबोन से तो जुड़ी रहती हैं सारी नसें, सारी हड्डियाँ, है ना? क्या आपको भी नेक बेकार करनी है अपनी? नहीं ना? तो आज से क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है। आप जब भी कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं चेयर पर, बेड पर, तो आपको अपने कमर के पीछे एक बॉल लगा लेनी है। जी हाँ गाइस, बॉल लगा लेने हैं। अगर आप बॉल लगा के रहते हो और जब आप झुकोगे तो बॉल नीचे आ जाएगी। अब जब ना नीचे आ जाएगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे बॉल लगानी है, मुझे सीधा बैठना है। तो जब आप सीधे बैठोगे तो आपके पोस्चर सुधर जाएगा। या आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चिन टैक्स करके। अब चिन टैक्स क्या होता है? बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, दीवार से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है। और जब सीधे खड़े हो जाओगे तो कुछ इस तरीके की पोजीशन में आ जाना, आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। और ऐसा करना है, ये अपनी नेक सीधी, अंदर, ऊपर, नीचे, ऊपर। आपको कुछ इस तरह करना है। ये सर दीवार से स्ट्रेट लगा हुआ होना चाहिए। आप ये 2 स्टेप फॉलो करके अपने नेक की पोजीशन ठीक कर सकते हैं और बैकबोन की भी। आपका नेक और पोस्चर सीधा हो जाएगा, आप टाइम से सही हो जाओगे। अगर आप अभी भी ये नई चीज़ बंद करते हो तो आगे चल के आप जब एज आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आप झुक जाओगे, फिर आपको डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा चलने के लिए भी। तो क्या आप चाहते हो? नहीं ना, डंडा लेना पड़े टाइम से पहले ही। तो इससे क्या होता है, हमारा नेक पोस्चर सीधा हो जाता है, जिससे वजह से हम सीधे तन के चलते हैं। तो अब जो हमारी तीसरी चीज़ होने वाली है, जिसे हमें अभी के अभी बंद कर देना है, वो है हमारी स्लीपिंग इन रॉन्ग पोजीशन। तो स्लीपिंग बैड पोजीशन में क्या होता है कि आप टेढ़े मेढ़े होकर सोते हो कुछ तरीके के। तो इस तरीके से सोना आज से ही बंद कर दो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें, एक चीज़ करनी है, बल्कि 2 भी नहीं करनी, एक चीज़ करनी है। आपको 2 पिलो लेने हैं, एक को राइट में और एक को लेफ़्ट में रखना है। अब राइट को और लेफ़्ट में रख के आपको करना क्या है, आपको ऐसे हाथ रख के बीच में सो जाना है। और सुबह को आप भी सीधे उठोगे। और ये अगर आप बिना तकिए के सोते हैं तो आप टेढ़े मेढ़े होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो पर हमारी प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर जब पड़ेगा तो ये अंदर चली जाएगी, आपके गाल
ऊपर सूज जाएंगे एक तरीके से, मतलब यहाँ पे ना भर जाएगा और यहाँ डबल चिन हो जाएगी। आपको क्या करना है कुछ ऐसा नहीं ना, तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पे एक तकिया लगाइए राइट में, यहाँ लेफ्ट में, और बीच में रख के सर सो जाइए। एक मिनट ब्राइटनेस बंद नहीं होगी। तो ठीक है, आपको ये काम करना है आज से ही। और ये काम होता है, कई सारे लोग कहते हैं नहीं भाई हमें तो राइट में हो गई लेफ्ट में हो गई सोने की आदत है, तो भाई इस आदत को बंद कर दो, आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। और आप अगर चाहते हैं कि जो बननी है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करोगे तो क्या आपकी खाक जो बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो अगर आपको जो बनानी है तो ये काम करना अभी से बंद कीजिए। और अब हम जो आते हैं चौथी चीज़ पर, अपनी फोर्थ से हमें अभी के अभी बंद कर देनी है, वो है बैड बियर्ड। जी हाँ दोस्तों, बैड बियर्ड। अगर आप पैची बियर्ड वाले बंदे हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है, या आप दाढ़ी इतनी ज़्यादा रखते हैं कि आपकी ना तो जो दिखती है और ना ही स्किन दिखती, तो उसे आज ही कटवा दीजिए। और अगर आपको बियर्ड रखनी है, अगर आपको बियर्ड रखने का शौक़ है, तो आप सिर्फ 1 या 2 इंच तक की बियर्ड रख सकते हैं। 1 या 2 इंच की बियर्ड रखोगे जिससे आपकी जो भी विजिबल होएगी और स्किन भी। और आप जब जो और स्किन विजिबल होगी तो आप अच्छे भी लगोगे। और अगर आप ज़्यादा बियर्ड रखते हो तो वो कुछ ओल्ड टाइप में हो जाता है, आपको बेकार लगते हैं आप सब जो भी लगते हैं लंबी बियर्ड या पैची बियर्ड। लेकिन हल्की हल्की दाढ़ी आती है, बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती, जो टीनेजर से भी ज़्यादा हैं 20-25 साल के, तो वे कटवा दीजिए। 1 या 2 इंच की दाढ़ी रखिए बस। अगर आप ऐसी बियर्ड रखोगे तो आप दूर से ही अच्छे लगोगे, आपकी भी लुक मैक्स हो जाएगी। और ये तो थी सिंपल बातें। और अब हम आते हैं हाउ टू गेट अ बिगर और अ वाइडर जो, जिसमें आपको सबसे पहला काम करना है डाइट एंड स्लीप। जी हाँ दोस्तों, डाइट एंड स्लीप में क्या होता है, आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ती है। कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो मोटा हूँ, मुझे डाइट कम लेनी है, पतला होना चाहता हूँ। तो भाई डाइट कम लो, मना नहीं कर रहे, डाइट कम लो, लेकिन डाइट जब लो तो इतनी लो जिससे शरीर को मिले कि हाँ तंदुरुस्ती मिल रही है, आप कुछ काम कर सकते हो। या अब जब ये काम करोगे आप, तो आपको स्लीप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो खाया है वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, उसे लगने के लिए भी टाइम चाहिए। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 12 बजे सोते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3-4 घंटे की स्लीप लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई ये चीज़ें करना बंद कर दो। आपको कम से कम 8 या 10 घंटे की स्लीप लेनी है, कम से कम बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेने की आदत है ना तो और ज़्यादा लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वैसे किसी के काम भी रहते हैं ऑफिस के, तो वे उठ सकते हैं, लेकिन वे भी अगर चाहें तो कम से कम मैक्सिमम तो 8 घंटे तक की तो नींद लें। 8 घंटे के नींद से आपको क्या होता है, जो आपने खाना खाया कल रात वो आपके शरीर में लगता है, इसकी वजह से आपके लुक मैक्स होती है, लुक इनहेंस होती है। तो ये काम करना चाहिए। और डाइट जब आप लो तो डाइट इतनी लो कि आपकी कैलोरीज बढ़िया हो जाए, आपके शरीर में खाना लगे, और स्लीप भी आपको 8 या 9 घंटे तक की करनी है। और अब हम आते हैं सेकंड चीज़ पे, जो है च्युइंग। अब आप च्युइंग करोगे तो च्युइंग सबसे इजी स्टेप है, और एक और स्टेप है जो सबसे इजी है। तो च्युइंग में क्या होता है, हमें जैसे हम बेसिकली खाना खाते हैं वो च्यू करते हैं, हम चबाते हैं, च्यू कहते हैं उसे। तो च्यू करने के लिए आजकल की जनरेशन में तो खाना पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब मतलब आने लग गए हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जिससे हमारा काम नहीं चलेगा, जो हमें सहारा लेना पड़ेगा च्युइंगम का। जी हाँ गाइस, सेंटर फ्रूट का। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 2 सेंटर फ्रूट लेनी है, एक इधर एक इधर, चबानी है 1 या 2 घंटे तक लगातार, जब तक, या 1-2 घंटे तक भी छोड़ो, जब तक आपके यहाँ पे मैंडिला होती है। हाँ मैंडिला आती है, इन्हें मैंडिला कहते हैं, मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ, इन्हें कहते हैं मैंडिला। तो जब तक इनमें दर्द नहीं हो जाए जब तक आप उन्हें चबाओ, और जब इनमें दर्द हो जाए तो आप उन्हें थूक दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये मैंडिला जो है ये यहाँ पे ना ब्रोकन होगी ये अंदर से। जब आपको दर्द होगा, जब टूटी है दर्द होएगा, अब जब दर्द होएगा तो 1 दिन के लिए छोड़ दो, 1 दिन के लिए रेस्ट दो, 1 दिन बाद दोबारा ले लो। तो जब दोबारा लोगे, दोबारा खानी है, दोबारा चबानी है। इससे क्या होगा, आपके ये मैंडिला टूटेगी, जिससे आपकी जो विगर और वाइडर हो जाएगी, जैसे मेरी है। तो मैं डेली चबाता हूँ, 1 दिन छोड़ के लगातार, बस 1 दिन छोड़नी है, अगले दिन खानी है। कल भी मैंने चबाई थी, कल भी मेरा अब भी दर्द है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, सुबह मतलब दिक्कत हो रही थी जब मैं सुबह उठा था, तो
आपको बिल्कुल इतना कर देना कि दर्द होने लगे, इसकी वजह से वो क्रैक होएगी अंदर से, वो जब हील होगी, जब आपने खाना खाया डाइट एंड स्लीप वाला, अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं, आप ये सोचोगे कि बॉडी थोड़ी बनानी है डाइट एंड स्लीप, तो भाई वो करना है बॉडी की नहीं है। बॉडी आप बनाओ तो बॉडी तो आप जिम में जाके बना लोगे, लेकिन डाइट एंड स्लीप लोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा भी होगा। तो ये काम करने हैं आपको, जिसकी वजह से आपकी जो बिगर और वाइटर हो जाएगी। और तीसरी जो मेन चीज़ है, तीसरी है, तो हमारी जो चौथी चीज़ है वो है डीप ब्लोटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो बेसिकली ब्लोटिंग क्या होती है, ब्लोटिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपको लगता है कि यार मेरा कल तो रात तो मैं शाहरुख खान बन के सोया था बिल्कुल, और सुबह को उठते ही भीगी बिल्ली कैसे हो गया, पूरा चेहरा फूल गया। तो बेसिकली हुआ कुछ नहीं है, आपके शरीर में पानी की कमी है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में पानी की कमी है। पानी पीजिए कम से कम 2 या 3 गिलास लीटर पानी डेली। 3 लीटर पानी तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3 लीटर पानी तो पीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा पीजिए, कम से कम 5 लीटर पानी पीजिए। 5 लीटर अगर आपको पानी नहीं पिया जा रहा तो आप 3 लीटर तो ज़रूर पीजिए। और जैसा पसीने आते हैं आपको, जैसे मुझे आ रहे हैं, देखिए पसीने आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप पानी पिएंगे 3 लीटर अगर आपने पानी पी लिया तो आपको पसीना आएगा तो उससे एक क्या करना है, 1 लीटर पानी और एक्स्ट्रा पीना है। अगर आप 3 लीटर पीना है तो 4 पीने लगे, 4 पीते हो तो 5 लीटर पीने लगो। इससे क्या होगा, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी 75% पानी से बनी होती है, जिससे आपकी मदद होती है पानी की। और हमें कभी भी जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो आपने देखा होगा आपका फेस फूला फूला रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है अब फटने को तैयार हो जाता है। सुबह देखते हो तो बेकार होता है ना फेस, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी है। अब आपकी बॉडी को पानी चाहिए तो वो स्टोर करती है पानी, तो वो स्टोर करती है तो अपने जीवन के लिए वो पानी एब्जॉर्ब करने लगती है आपके शरीर में से बॉडी। तो जब पानी एब्जॉर्ब करेगी तो हमारे यहाँ पे फूलने लगता है। अब 1 आधे घंटे बाद फिर वो ठीक हो जाए जब हम सो के उठ जाते हैं। तो पानी की कमी हमेशा कम मत करो, पानी हमेशा ज़्यादा पियो, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं पानी के। पथरी का दर्द भी नहीं उठता, पथरी वथरी वगैरह जो होती रहती है पेट में, बहुत से लोगों को रहती है पथरी, तो पथरी उसे भी नहीं होगी। और जो हमारी लास्ट एंड ईजी चीज़, जैसे मैंने लास्ट में इसी वजह से रखा है क्योंकि इसे सब जानते हैं और ये बहुत ही ईजी है, च्युइंग से भी ज़्यादा ईजी है ये, जिसे हम कहते हैं म्यूइंग। अब म्यूइंग में क्या होता है, म्यूइंग में हम अपनी जो लाइन को बेटर करते हैं, शार्प। अब म्यूइंग करने के लिए आपको 5 से 6 स्टेप करने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे उंगली लगा के ऐसे ऐसे करना पड़ता है आपको। अब जब आप म्यूइंग करेंगे तो आपके फेशियल स्ट्रक्चर बदलेंगे। अब किसी का अगर ऐसे है वो, जैसे यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है, जब म्यूइंग करने लगेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब मैं जब छोटा था तो मेरे जो ना ये कुछ दिखता ही नहीं था, यहाँ पे ये पूरा भरा रहता था ऐसे। अब जब से म्यूइंग करना स्टार्ट किया तो जब से फेशियल स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा ठीक हो गया है। मेरा अभी थोड़ा चेहरा मोटा है, फैट है क्योंकि चेहरे पे, क्योंकि मैं बचपन में बहुत मोटा था। अब मैं खूब पतला हो गया, लेकिन मैं बचपन में बहुत मोटा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, अब मैं पतला हो गया। तो बेसिकली क्या करना, आपको च्युइंग करनी है, जिम जाया करो। अगर आप जिम जाते हो तो पसीना आता है ना, पसीने निकालो, आप अपना फ़ैट कम करो, और डाइट एंड स्लीप तो फॉलो करो ही आप, उससे भी आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यही तक की थी वीडियो। और अगर आपको कुछ अपने पर्सनल लाइफ से लेके दिक्कत है तो आप मेरी इंस्टाग्राम में आपको आईडी दे देता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने फेस टू फेस में वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आपकी फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, लेकिन कोई वो पर्सनल मत बता देना, पर्सनल चीज़ें मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, उसका उपाय दे सकता हूँ मैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा बहुत तो मैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको मैंने ये 4 चीज़ें बताई हैं, इन्हें डेली फॉलो कीजिए। च्युइंग आपको करनी है सिर्फ 1 दिन छोड़ के, 1 दिन बाद 2 च्युइंगम लेनी है, दोनों को चबाना है इधर उधर। अब जब चबाओगे, जब तक दर्द नहीं हो जाता, जब तक चबाने रहनी है 1 या 1.5 घंटे तक, जब तक दर्द नहीं होता, उसे फिर थूक देना है जब आपको दर्द होने लगे। अगले दिन फिर छोड़कर फिर उससे अगले दिन दोबारा खरीदना है, दोबारा लेनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, 15 लो, 10 लो,
कई कई लोग तो 15-15 भी खा जाते हैं एक साथ में। तो देख लेना आप, आपका जैसा भी बजट हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।